मानव जीवन की उन्नति में वेद पथ की क्या उपयोगिता है। मानव जीवन की विशेष उन्नति में वेद के रास्ते की क्या उपयोगिता है। जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो जब ये दुनिया बनी तो समस्त औषधियां, वनस्पतियां और ये सारी की सारी धरती और समस्त पशु और पक्षियों का निर्माण हो गया। तो परमेश्वर ने सबसे अंत में मनुष्य को भेजा। जब मनुष्य इस धरती पर आया तो परमेश्वर ने एक चीज का अनुभव किया कि इसके पास खाद्य पदार्थ बहुत उपलब्ध हैं, व्यवस्थाएं और साधन पर्याप्त मात्रा में हैं, लेकिन अगर इसके जीवन में चार चीज की कमी रहेगी तो ये अपने जीवन में उन्नतिशील नहीं हो सकता। इसके जीवन में और पशुओं के जीवन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। इन दोनों का जीवन एक सा स्थापित हो जाएगा। तो परमेश्वर ने उन चार चीजों की कमी को पूरा करने के लिए हम मनुष्यों को चार वेदों का ज्ञान दिया। वो कमियां कौन कौन सी थी? एक तो अज्ञान अगर होगा, ज्ञान अगर हमारे पास में नहीं है तो हमारी स्थिति पशुओं से भी गई बीती हो जाएगी। दूसरी चीज, ज्ञान तो हो, जानकारी तो बहुत हो, लेकिन मनुष्य को कर्म करने की प्रवृत्ति ना हो। अगर वो आलसी और निकम्मा हो जाएगा तो भी उसके जीवन की उन्नति नहीं हो सकती है। कोई आदमी के पास ज्ञान बहुत हो, कर्म भी बहुत करता हो, लेकिन जीवन में अगर शांति नहीं है ना, जीवन के अंदर अगर तृप्ति नहीं है तो भी उसका जीवन अधूरा है। किसी के पास ज्ञान भी हो, किसी के पास कर्म भी हो और किसी के पास तृप्ति भी हो, लेकिन अगर विज्ञान के माध्यम से वो नए नए अन्वेषण नहीं करेगा तो भी उसके जीवन के अंदर अधूरापन रहेगा। तो भगवान ये जानते थे मानव जीवन के अंदर अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है तो उसका अज्ञान है, उसकी अविद्या है। तो इस अविद्या और अज्ञान को दूर करने के लिए परमेश्वर ने हमको ऋग्वेद का ज्ञान दिया और कहा इस ऋग्वेद के अंदर बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पदार्थ होंगे और स्थूल से स्थूल पदार्थ जो होंगे, सारे पदार्थों की विवेचना आपको ऋग्वेद के अंदर मिल जाएगी। जितना ज्ञान एक मनुष्य के लिए उपयोगी हो सकता है, मनुष्य जीवन के लिए जितना आवश्यक हो सकता है, वो सारा ऋग्वेद के अंदर परमेश्वर ने 10,552 मंत्रों के अंदर स्थापित कर दिया। लेकिन परमेश्वर ये जानते थे जानकारी बहुत होगी, अगर क्रिया नहीं होगी तो क्रिया के बिना ज्ञान जो होता है वो भार बन जाता है, और ऐसे भार बन जाता है कि उसकी उपयोगिता ना उपयोगिता जैसी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, आपको सलाह एक से एक अद्भुत अद्भुत दे देंगे। आप कोई काम करने के लिए चलो तो आपको रायचंद लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे जो ऐसी अद्भुत राय आपको देंगे, ये काम ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। कई कई लोगों का स्वभाव होता है ना, माताएं घर में कढ़ी बनाएं तो वो तुरंत कहेंगे इसमें नमक थोड़ा ऐसा होना चाहिए था, इसके अंदर हींग का बघार ऐसा लगना चाहिए था। उस भले आदमी से जब ये कहो ना कि एक बार तुम भी जरा बना करके दिखाओ, तो चाय बनाने की औकात नहीं है और 56 प्रकार के भोजन पर नुक्स निकालने के लिए बैठा हुआ है। एक व्यक्ति के अंदर सामाजिक काम का वो सा नहीं जानता है, लेकिन जब आप सामाजिक काम करने के लिए चलो तो आपको सलाह ऐसी देगा। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, वो हर विषय के अंदर विशेषज्ञ होते हैं। चाहे आप राजनीति की बात करवा लो, चाहे आप कृषि की बात करवा लो, चाहे आप मैनेजमेंट की बात करवा लो, चाहे आप घर को बनाने की बात करवा लो, चाहे रिश्ते नाते संबंध के बारे में आप बात कर लो, वो हर विषय के अंदर एक्सपर्ट होते हैं।
लेकिन उनसे हाथ जोड़ करके ये कहना कि जी जरा एक काम आप भी तो करके दिखा दो, तो कहते जी सलाह देना काम हमारा है, काम करना काम हमारा नहीं है। तो भगवान जानते थे कि मैं ऋग्वेद के अंदर ज्ञान दे करके केवल भेजूंगा तो ये ज्ञान इसकी खोपड़ी पे चढ़ करके केवल विवाद पैदा करने का काम करेगा। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, मानव को उन्नतशील करना है, मनुष्य को ऊंचा उठना है। ज्ञान के साथ साथ में जैसे एक पक्षी एक पंख के द्वारा नहीं उड़ सकता है, दूसरे पंख की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे ही ज्ञान मानव जीवन की उन्नति का एक पंख है, लेकिन दूसरा जो पंख है वो उसके जीवन में कर्म है। तो यजुर्वेद का ज्ञान देते हुए कहा ऋग्वेद से ज्ञान लेना और यजुर्वेद से कर्म की विधा सीखना, क्या करना है क्या नहीं करना है, और उल्टा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आप एक चीज का अनुभव कीजिए, पहले आपको विधि और निषेध दोनों करने पड़ेंगे, तब आप किसी चीज के लिए नियम बना सकते हैं। और यजुर्वेद के अंदर यह कह दिया कि अगर आपके मन में 100 वर्ष जीने की इच्छा है तो कैसे जीना, निठल्ले होकर के मत जीना, जीवन के अंदर आलसी प्रमादी होकर के मत जीना। आलस्य अगर आपके जीवन में आएगा तो इससे बड़ा दुश्मन आपके जीवन का कोई नहीं है। 100 वर्ष अगर जीने की इच्छा है, कुर्वन्ने एव कर्माणि जिजी विशेक्षतम समा, यहां सन्नंत प्रक्रिया का प्रयोग वेद कर रहा है और इच्छा अर्थ में कह रहा है। आप 100 वर्ष जी नहीं रहे हैं, 100 वर्ष जीने की अगर इच्छा आपके मन के अंदर है तो आप भगवान से 100 वर्ष जीने की इच्छा बाद में प्रकट करना, पहले यह इच्छा प्रकट करना कि ईश्वर में निकम्मा होकर के इस धरती के अंदर एक क्षण के लिए भी ना रहूं, मैं इस दुनिया के अंदर आलसी और प्रमादी होकर के ना रहूं। लेकिन लिखने वालों ने लिख दिया, बोले जी काम आम करने की कोई जरूरत नहीं है, बोले जी किस किस को देखिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक करके सोइए। इस दुनिया में आए हो, काहे को हाय हाय करके मर रहे हो, आराम से सो। कहने वालों ने कह दिया, देखो जी घोड़ा बहुत मेहनत करता है, दिन रात भागता रहता है और यहां तक खड़ा ही रहता है। और मजेदार चीज आपको बताऊं, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन जब महर्षि याज्ञवल्क्य शतपथ ब्राह्मण में करते हैं तो वहां पर घोड़े से एक प्रश्न पूछते हैं, घोड़े एक बात बताओ, तुम्हारा ये एक पैर उठा हुआ क्यों रहता है? घोड़े को कभी आप खड़े हुए देखेंगे तो चारों पैरों पर नहीं खड़ा होता है, एक पैर हल्का सा उठा हुआ रहेगा। तो वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ये कहता है कि मानो महर्षि मेरा ये पैर इसलिए ऊपर रहता है, मेरा मालिक मुझे जैसे ही कहे चलो तो मुझे पैर उठाने की देरी भी नहीं होनी चाहिए। का घोड़ा इतना कर्मशील होता है, इस दुनिया में कितने वर्षों तक जीता है? का थोड़ी सी उम्र में मर के चला जाता है। कछुए को देखो आराम से सोता है, कोई काम धंधा नहीं करता है, 400 सालों तक जीता है। इसलिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेद ये कहता है अगर आप निकम्मे होकर के रहे, आपने जीवन के अंदर कर्म नहीं किया तो आपके मनुष्य जीवन की उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए कोशिश क्या करना, कर्म के द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित करना। आगे कहा आपके पास ज्ञान भी आ गया, आपके पास कर्म भी आ गया। पक्षी उड़ रहा है, दोनों पंखों से उड़ रहा है, लेकिन उड़ते हुए पक्षी को अगर कभी आपने देखा हो, जब उसके पंख थक जाते हैं तो अपनी पूंछ को पीछे से उठा देता है और उसके सारे उड़ता हुआ चला जाता है। का जब ज्ञान और कर्म आपके जीवन के अंदर भार लगने लग जाए, कई बार ऐसा होता है मनुष्य पढ़ते 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 भी बेचैन हो जाता है। कर्म करते 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 कभी ना कभी तो मन में आता है, हाय ये कब तक भागना पड़ेगा, कितने दिनों तक करना पड़ेगा। का वहां पर सामंजस्य बनाने के लिए परमेश्वर ने सामवेद प्रदान किया और कहा कि जब ज्ञान और कर्म प्राप्त करते करते थकान का अनुभव करना, अशांति का अनुभव करना,
तो उस समय सामवेद की उपासना के माध्यम से अपने जीवन में शीतलता का अनुभव करना, अपने जीवन को उन्नत करने के लिए आराधना का सहारा लेना। आप अनुभव करके देखिए, एक ज्ञानवान व्यक्ति, खूब ज्ञान हो, आत्महत्या परेशान होकर के कर सकता है। एक कर्म करने वाला व्यक्ति, कितना ही कर्म करने वाला क्यों ना हो, जीवन के अंदर धनेश्वरी खूब उसके जीवन में हो, वो भी अपने जीवन के अंदर आत्महत्या कर सकता है। लेकिन एक ईश्वर का उपासक, जिसके जीवन के अंदर भक्ति है, जिसके जीवन के अंदर साधना है, जिसके जीवन के अंदर तृप्ति का भाव है, वो कभी आपको आत्महत्या करता हुआ दिखाई नहीं देगा। क्योंकि वहां पर यह स्थिति होती है, जो पाना है वो पा लिया, अब पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा, ऋग्वेद से ज्ञान लेना उन्नति के लिए, यजुर्वेद से कर्म लेना और सामवेद से उपासना ले लेना। लेकिन ये तीनों चीजें आपके पास में आ गई, लेकिन चौथा वेद परमेश्वर ने दिया, क्योंकि भगवान ये जानता था मनुष्य का काम एक तरीके से नहीं चल सकता है, इसको जीवन में नया नया चाहिए होता है। आप सोच करके देखिएगा, किसी भी व्यक्ति को देखिए, उसके कपड़े भी सारे के सारे एक ही तरीके के नहीं होते हैं। किसी की डिजाइन कुछ और होती है, किसी का रंग कुछ और होता है। उसके भोजन का जो प्रकार है, वो पूरे के पूरे एक साल तक एक तरीके का भोजन नहीं कर सकता है। उसके अंदर नयापन उसको होना चाहिए। अगर उसके पास पढ़ने की किताबें भी हैं, तो एक तरीके की किताब पढ़ते पढ़ते जीवन के अंदर बोर हो जाता है। गाड़ी भी व्यक्ति के पास में होती है ना, चाहे कितनी अच्छी गाड़ी क्यों ना हो, बैठते बैठते उससे भी मन ऊब जाता है। मोबाइल आपका कितना ही महंगे से महंगा लेना, एक दो वर्ष के बाद मन में क्या होता है, अब मुझे नया चाहिए। जूते और चप्पल भी पहनते हैं ना, हर बार एक ही तरीके का नहीं पहनते हैं, हर बार नए नए मॉडल का चाहिए होता है। का ये मनुष्य नया नया चाहता है। ये नया नया किसके द्वारा आएगा? का ये विज्ञान के द्वारा आएगा। और नए के बिना जो मनुष्य का जीवन है वो अधूरा सा होता है। प्रसन्नता मनुष्य के जीवन के अंदर नए से ही आती है, पुराने से उसके जीवन के अंदर कोई प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने लेकर के अथर्ववेद का ज्ञान दे मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवाह। यहां पर पहला ही शब्द आप देखेंगे, कल्याण की बात लेकर के हम यहां पर बैठे हैं। वेद पथ के द्वारा ही मानव जीवन का कल्याण हो सकता है। यहां पहला ही शब्द क्या दे दिया? स्वस्ति। आप अनुभव करके देखिएगा, ये भक्त ईश्वर के पास में पहुंचा है, प्रार्थना करने के लिए बैठा है। आप किसी के पास में जाओ, जाते ही आपकी कोई बातचीत नहीं हुई और सामने वाला आपके सिर पर हाथ रख करके कह दे तुम्हारा कल्याण हो, तुम जीवन के अंदर उन्नतिशील हो, तुम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ो, कितनी प्रसन्नता का अनुभव होता है। भक्त ईश्वर के पास में पहुंचा है, वेद के पास में पहुंचा है और वेद ने शब्द दे दिया स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। तो इसने पूछा, महाराज मेरा कल्याण होगा कैसे? कैसे मेरे जीवन के अंदर स्वस्ति आएगी? क्योंकि ये जो स्वस्ति है ना, ये केवल मनुष्य का सौभाग्य है। पशुओं के जीवन के अंदर स्वस्ति नहीं आ सकती है। उनके जीवन के अंदर तो केवल और केवल अस्थि होती है। संस्कृत अगर आपने थोड़ी सी पढ़ी होगी तो अस्थि शब्द का अर्थ आप जानते होंगे। अस्थि माने क्या होता है? रामः अस्ति, पुस्तकम अस्ति। अस्थि माने होता है, अस्थि माने है। ये पशुओं के जीवन में है, लेकिन मनुष्य के जीवन के अंदर केवल है से काम नहीं चलता है। वहां पर कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है? स्वस्ति। अच्छा है, अच्छा होना चाहिए। एक पशु को आप देखेंगे, पशु के जीवन की विशेषता ये होती है, आप उसको चाहे चारा काट करके दे दीजिए और चाहे उसको खेत के अंदर छोड़ दीजिए, वो अपना पेट भर लेगा। भैंस को आप सांदी बनाएं, उसमें आटा डालें तो भी पेट भर लेगी और ना डालें तो भी पेट भर लेगी।
आप उसके लिए वर्षिम ला करके डालें, अगर आप कतर करके दे देंगे काट करके तो भी वो खा लेगी, और नहीं दोगे तो भी वो खा लेगी। लेकिन मनुष्य का काम ऐसे नहीं चल सकता है। आदमी ऐसा कर सकता है क्या? खेत से सीधे गेहूं लाए और बस ऐसे ही खा ले करके, या पालक बोई हुई है और कह दिया जाए जाओ चर करके आ जाओ। मनुष्य का काम ऐसे नहीं चल सकता है। मनुष्य प्रत्येक काम के अंदर स्वस्ति को स्थापित करता है। और स्वस्ति को कैसे स्थापित करता है? अगर वो भोजन भी बनाएगा तो उसके अंदर थोड़ा सा नमक होगा, थोड़ी मिर्ची होगी, थोड़ा जीरा होगा, थोड़ी धनिया होगी, चटपटा होना चाहिए, स्वादु होना चाहिए, देखने में अच्छा होना चाहिए। एक ही तरीके का रोज नहीं खाऊंगा, बदल बदल करके खाऊंगा, क्योंकि वो स्वस्ति में जीता है। मनुष्य अस्ति के अंदर नहीं जी सकता है। कहा अगर स्वस्ति चाहते हो, वेद ने कहा स्वस्ति तुम्हारा कल्याण हो। पूछा गया वेद से हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? तो कहा पंथाम अनुचरीम, तुम रास्ते का अनुसरण करना, रास्ते पर चलना प्रारंभ करना। कहा महाराज हमारे मेरठ में तो बहुत सारे रास्ते हैं, कौन से वाले रास्ते की तरफ को मैं निकलूं जहां मेरा कल्याण होगा? तो वेद ने अगला शब्द कह दिया, सूर्या चंद्र मसा विवा, सूर्य और चंद्रमा के तुल्य चलना। जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने जीवन के अंदर चलते हैं, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में चलना। का सूर्य अपने जीवन के अंदर कैसे चलता है, अब आप अनुभव करके देखिएगा। वेद का रास्ता, वेद का पथ मानव जीवन की उन्नति की कौन सी चर्चा कर रहा है? वेद ये कह रहा है आपको अपने रास्ते को सूर्य की तरह बनाना है। का सूर्य की क्या विशेषता है? वो कौन से रास्ते पर चलता है? का सूर्य की पहली विशेषता है सूर्य निकम्मा नहीं होता है। चरई बेती चरई बेती चरई बेती, हर समय वो चलता ही रहता है। जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये सृष्टि चलेगी तब तक सूर्य अपनी गति हमेशा करता रहेगा। और मजेदार चीज आप देखिए, हम और आप सवेरे उठने में देरी कर सकते हैं, लेकिन सूर्य जो है अपने समय पर ही उदित होता है। और इतना नियम का पक्का वो है, बरसों बरस पहले से हमारे ज्योतिष के विद्वान ये बता देते हैं, इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड में सूर्य उदय होगा और सूर्य अस्त होगा। सूर्य से एक गुण सीखना है। जिन मनुष्यों को अपने जीवन के अंदर उन्नतिशील होना है, उन्हें सीखना पड़ेगा, समय का पाबंद होना पड़ेगा। अगर समय के पाबंद नहीं है तो एक चीज का ध्यान रखना, आपको जीवन के अंदर प्रत्येक वस्तु दोबारा मिल सकती है, लेकिन समय आपको दोबारा कभी नहीं मिलने वाला है। जो समय एक बार निकल गया, और समय हमारे पास में जो है ना बहुत कम है, इसीलिए तो हमारे नीतिकारों ने कह दिया, अनंत शास्त्रम बहुलाश्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नता चा। जीवन के अंदर शास्त्र बहुत हैं, विद्याएं बहुत हैं, काम बहुत करना है, और समय जो हमारे पास में अल्पस्य कालो, बहुत कम समय मिला हुआ है। यत् सारभूतम तद पासनीयम, समझदार आदमी क्या करता है? जो सार रूप में चीजें हैं, आवश्यक वस्तु हैं, उसके लिए अपने समय को लगाता है। अनावश्यक चीजों में अपने जीवन का श्रम नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बैठे हुए ताश के पत्ते पीटते हैं। पूछो जी क्या कर रहे हो? बोले जी समय पास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप देखिए मोबाइल के अंदर बैठ करके गेम खेलेंगे। पूछिए जी क्या कर रहे हैं? बोले जी समय पास कर रहे हैं। मनुष्य जीवन के अंदर रह करके अगर आपको समय पास करना पड़ता है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। आपने वेद की आज्ञा का पालन नहीं किया है। आपने सूर्य से ये नहीं सीखा है कि अपने जीवन के अंदर कर्मशील होकर के रहना है।
अपने जीवन के अंदर समय का पाबंद होना है। वेद कह रहा सूर्य से प्रेरणा लेना कि अपने जीवन के अंदर हम पाबंद रहें। का सूर्य की दूसरी विशेषता है, सूर्य प्रकाशवान है। इस धरती में जहां अंधकार दिखाई देता है, सूर्य सारे अंधकार का नाश करने के लिए कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है। बादल कई बार उसको ढकने की कोशिश करते हैं और ढक करके उसको दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सूर्य अपने कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा सारे अंधकार को खाने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए कहा सूर्य से सीखना, चाहे कितना ही घनघोर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर दुख पसरा हुआ हो, चाहे चारों ओर आपके शत्रु पसरे हुए हो, लेकिन सूर्य से सीखना, मैं सत्य के रास्ते पर चलूंगा। प्रकाश का झंडा मैंने लेकर के रखा हुआ है। इस दुनिया का अंधकार मिटाने का दायित्व मेरे पास में है। मैं पूरे प्रयत्न और पुरुषार्थ के द्वारा इस दुनिया के अंधकार को मिटाऊंगा। कई बार व्यक्ति रोना रोते हैं, जी वेद की बात कोई सुनता नहीं, आर्य समाज की बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। कई बार भावावेश में आकर के व्यक्ति कह देते हैं, जी आर्य समाज तो मरने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे व्यक्तियों से मैं एक चीज कहा करता हूं कि आप सीना ठोक करके इस बात को क्यों नहीं कहते हो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आर्य समाज कभी समाप्त नहीं हो सकता है। इस धरती के अंदर अगर एक भी वैदिक धर्मी व्यक्ति जीवित है, वेद की परंपरा कैसे समाप्त हो सकती है? क्यों नहीं हम अपने जीवन के अंदर ये भाव और भावना बनाते हैं कि हम सूर्य से प्रेरणा लेने वाले लोग हैं, हम वेद की आज्ञा का पालन करने वाले लोग हैं। जब एक दुष्ट व्यक्ति को आप देखिए, एक चोर आदमी जब रात के समय चोरी करने के लिए जाता है, सारी रात भटकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। अगले दिन सवेरे आता है, सायंकाल होते ही इंतजार करता है, और जितने उत्साह से कल गया था ना, उतने ही उत्साह से आज फिर जाता है। आज भी असफल होकर के लौटा, लेकिन उसके उत्साह में कोई कमी नहीं होती है, और एक ना एक दिन चोरी करके लौट करके ही आता है। हम भला काम करने वाले इतने निरुत्साही कैसे हो जाते हैं? हमारे मन के अंदर भावना कैसे आती है? क्यों नहीं हमारे मन में आता है कि जब मैं सत्य के रास्ते पर हूं, ईश्वर मेरा सहायक है, वेद मेरा मार्गदर्शन करेगा, सत्पुरुष मेरे जीवन के अंदर जुड़ेंगे, बुरे लोगों के साथ में बुरे लोग जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ भले आदमी क्यों नहीं जुड़ेंगे? और दुनिया की कोई शक्ति जुड़ी हुई हो चाहे ना हो, अगर मेरा ईश्वर मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, तो इस धरती में किसकी सामर्थ्य है जो मेरे काम को सफल ना होने दे? मैं तो एक चीज ही कहा करता हूं कि इस दुनिया के अंदर आर्य समाज और वैदिक धर्म तब तक समाप्त नहीं हो सकता है जब तक इस धरती के अंदर ईश्वर है, और ईश्वर इस सृष्टि से कभी समाप्त नहीं होने वाला है। जब भगवान समाप्त नहीं होगा तो भगवान का ज्ञान कैसे समाप्त हो सकता है? जब ईश्वर समाप्त नहीं होगा तो ईश्वर का बताया हुआ रास्ता कैसे समाप्त हो सकता है? बस मर्जी हमारी है, हम उसमें कारण बनना चाहते हैं, उन्नति के नहीं बनना चाहते हैं। अगर हम कारण बनना चाहते हैं तो सीना ठोक करके ये कहिए, बहुत आंसू बहा लिए, बहुत रो लिए। मेरा ऋषि जब आया था अकेला था, लोग पत्थर मार रहे थे, लोग उसके ऊपर सांप फेंक रहे थे, लोग उसको विष दे रहे थे, कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं था। आज हमारे साथ दुनिया की तमाम भीड़ है, किसी को हम अपनी बात बताने जाते हैं तो मैं नहीं समझता हूं जितने लोग बैठे हुए हैं, आपने किसी को वेद की बात बताई हो और किसी ने आपको तलवार लेकर के मारने को दौड़ा हो, किसी ने आपको विष दिया हो, किसी ने आपको गालियां दी हो, किसी ने आपको अपशब्द कहे हो, लोग हमारा आदर करते हैं और तब हम परेशान होते हैं। कारण क्या है? हमारे जीवन का जो संकल्प है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। अगर आप अपने आप को सच्चे अर्थों में मनुष्य मानते हैं तो सूर्य से सीखना, अंधकार कितना ही भयानक क्यों ना हो, दुष्टता कितने ही चरम पर क्यों ना हो, बुरे लोग अपने कितने ही संगठन के साथ में क्यों ना आए, लेकिन मेरा ईश्वर मेरे साथ में है। मैं सूर्य के प्रकाश के जैसा अपने जीवन को प्रकाशवान बनाऊंगा। मैं अपनी कमजोरियों को दूर करके और इस दुनिया के अंदर फिर से प्रकाश फैलाने का काम करूंगा। का सूर्य की विशेषता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस धरती पर आता है,
तो वैज्ञानिक ये कहते हैं 350 प्रकार के कीटाणुओं का वो नाश कर देता है। बरसात के दिनों में आप देखिए, सूर्य का प्रकाश जब कम होता है तो हमारे घर के अंदर फफूंद लगना शुरू हो जाती है, हमारे कपड़ों से बदबू आना शुरू हो जाती है, हमारा शरीर भी अलग प्रकार का हो जाता है। लेकिन सूर्य का प्रकाश जैसे ही आता है तो वो कीटाणुओं का नाश करने वाला होता है। मैं जहां पर भी जाऊं, जहां रहूं, जिस स्थिति पर रहूं, अगर मेरे वहां पर होने से वेद विद्या का प्रचार हो रहा है, मेरे वहां पर होने से अगर कोई धर्म का आचरण सीख रहा है, वो श्रेष्ठ मनुष्य होगा। वो देना जानता है, वो लेने का भाव अपने मन में पैदा नहीं करता है। वो रोज कहता है, प्रभु करतल कर पृष्ठे, मेरा जो हाथ है वो मैं ये देखने वाला ना बनूं, मैं कर का पृष्ठभाग ये देखने वाला बनूं। क्यों देखने वाला बनूं? जब किसी से मांगूंगा तो क्या करूंगा? हाथ ऐसे होगा, तब मैं क्या देखूंगा? ये हिस्सा देखूंगा। और जब किसी को दूंगा तो मैं कौन सा वाला हिस्सा देखूंगा? ये वाला हिस्सा देखूंगा। सूर्य से सीखना, मेरे अंदर देने की सामर्थ्य हो। ईश्वर इतना समर्थवान बनाना, मेरे पास ज्ञान, मेरा बल, मेरी योग्यता, मेरा धन, मेरी संपदा, मेरा वैभव, मेरा चिंतन, मेरा विवेक, सब मैं देने का काम करूं। इस दुनिया के अंदर मैं देने के लिए आया हूं। का सूर्य से इन गुणों को सीखने का काम करना। का चंद्रमा से क्या सीखना है? तो का चंद्रमा से भी एक गुण सीखना है। जब पूछा गया आचार्य यास्क से ये चंद्रमा क्या है, तो उन्होंने कहा ये चंद्रमा कुछ नहीं है, सूर्य की एक सुषुम्ना नाम की किरण है, उसी किरण का नाम चंद्रमा है। आप एक चीज का अनुभव करके देखिए, चंद्रमा से उत्पन्न होता है, का चंद्रमा सूर्य की एक किरण का नाम है। तो इस रिश्ते से जो है सूर्य और चंद्रमा आपस में पिता और पुत्र हुए। आप एक चीज का अनुभव करके देखिए, सूर्य का प्रकाश जब प्रखरता पर होता है, उस प्रकाश में कोई बैठ नहीं सकता। पिता के जीवन के अंदर अगर कोई दोष भी है तो अच्छी संतान क्या होती है? पिता की उस कमी को सद्गुणों के रूप में परिवर्तित करने की सामर्थ्य जिसके अंदर होती है, वही सच्चे अर्थों के अंदर एक योग्य संतान होती है। आप अनुभव करके देखिएगा, जिस समय सूर्य इस दुनिया से जाने लगा, अर्थात सायंकाल का समय जब हुआ, तो मानो सूर्य ने रो करके एक प्रश्न पूछा और बोले सूर्य कब रोता है? तो कवि ने कल्पना की, सायंकाल का समय आप जब देखोगे और उस समय में पार्क के अंदर आप बैठना और घास पर जैसे ही आप हाथ घुमाएंगे तो ओस के कण आपको दिखाई देंगे। कभी कल्पना कर रहा है सूर्य इस धरती से जा रहा है और जाते हुए वो कहता है अब मेरे जाने के बाद कौन इस दुनिया में प्रकाश करेगा। उसके आंखों के आंसू को जैसे ही देखा तो कहा चंद्रमा आगे बढ़कर के आया, पिताश्री चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं इस धरती को प्रकाश दूंगा। और एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारे प्रकाश में ये दुनिया का कोई व्यक्ति बैठना पसंद नहीं करता था। तुम्हारे उस कटु प्रकाश को मृदु बना करके, कोमल बना करके इस धरती के लोगों को मैं प्रदान करूंगा और सारे लोग मेरे प्रकाश के अंदर बैठने का काम करेंगे। मेरा प्रकाश औषधि से युक्त होगा, गुणकारी होगा, सौम्यता से युक्त होगा। का चंद्रमा से सीखना, अपने बड़ों के जीवन में कोई गलती भी दिखाई देना तो उस गलती को सद्गुणों के रूप में जो परिवर्तित कर देता है, वही सच्चे अर्थों के अंदर मनुष्यता को प्राप्त होता है। वेद कह रहा है जीवन के अंदर स्वस्थ चाहते हो, कल्याण का पथ चाहते हो, अच्छा रास्ता चाहते हो, तो सूर्य और चंद्रमा के हिसाब से अपने जीवन को चलाना। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।